खरखौदा एसडीएम कार्यालय की बिल्डिंग में स्थित ई दिशा केंद्र में ही एक सीएफसी केंद्र स्थापित किया गया है। यह सेंटर पहले खरखौदा नगर पालिका कार्यालय में चलता था, जिसे अब एसडीएम कार्यालय में शुरू किया गया है। खरखौदा शहर से जुड़े नगर पालिका में जितने भी ऑनलाइन के कार्य होते हैं, वे सभी कार्य अब एसडीएम कार्यालय की इस बिल्डिंग में भी हो सकेंगे। एसडीएम कार्यालय की बिल्डिंग में एक स्पेशल शाखा बनाई गई है, जिसके सामने लिखा जाएगा कि कौन कौन से ऑनलाइन कार्य यहाँ किए जाते हैं और जिस ऑपरेटर की ड्यूटी लगाई गई है, उस ऑपरेटर को निर्देश दिए गए हैं कि उसे अपनी प्रतिदिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाकर रजिस्टर में दर्ज करनी होगी। इसके बाद एसडीएम डॉक्टर अनमोल ने वार्ड संख्या 2 स्थित सामुदायिक केंद्र में अस्थायी रूप से बनाए गए रैन बसेरे का दौरा किया। बुच्चेश्वर तालाब के सौंदर्यकरण का दौरा करके अधिकारियों को जल्द कार्य निपटने के आदेश दिए। इस मौके पर जन स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। एसडीएम डॉक्टर अनमोल ने कहा कि इसी तरीके से शहर के दूसरे हिस्सों में भी सीएफसी केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि लोगों को अपने कार्य करने के लिए चक्कर न काटने पड़े और उनके नजदीक ही उनसे संबंधित कार्य हो सके। उन्होंने कहा कि नगर पालिका की जिस मलकियत पर लोगों ने अवैध कब्जे किए हुए हैं और वे न्यायालय से केस हार चुके हैं, उन्हें नोटिस देकर कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका में एक सर्दी के मौसम की वजह से कि रैन बसेरों में पर्याप्त सुविधा लोगों के लिए मौजूद है कि नहीं, उसके बारे में एक निरीक्षण किया गया था। तो लोगों को, ताकि उनके नंबर भी हम प्रोमिनेंट प्लेसेस पे जैसे बस स्टैंड, मार्केट कमेटी में, सब्जी मंडी में यहाँ दे पाएँ, ताकि जिन लोगों को रात को रुकने की ज़रूरत पड़े तो वो हमारे अटेंडेंट से संपर्क कर सकें और उनके लिए पर्याप्त सुविधा यहाँ रात को रुकने के लिए उपलब्ध है। उसके अलावा शहर की सफाई व्यवस्था और जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है या नगर पालिका को करना है, जो पानी निकासी की हमारा की तरफ जो हमारे कदम है, उसको लेकर पब्लिक हेल्थ के ऑफिशियल्स और एमसी खरखौदा के ऑफिशियल्स, उनको लेकर दौरा किया गया था, जिसमें हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड भी जांचा है कि जो काम हो वो एज़ पर रेवेन्यू रिकॉर्ड हो, और अगर कोई समन्वय, ताकि आगे किसी भी कार्य को करने में इनको समन्वय की प्रॉब्लम ना आए, इस वजह से ये दौरा किया गया। बुच्चेश्वर तालाब में भी जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इसका रिजुविनेशन काम चाह रहे हैं कि ये रिजुविनेट हो जाए, और इन प्रिंसिपल पब्लिक हेल्थ ने ये कहा है कि हम इसको रिजुविनेट करवाएंगे। तो किसी एक विभाग की, जैसे पब्लिक हेल्थ की जिम्मेवारी लगा जाएगी कि इस जो तालाब है इसको रिजुविनेट करवाएं। उसमें हमारे जो अंत्योदय सरल केंद्र है जो एसडीएम ऑफिस में स्थित है, उसी में एक हमने काउंटर सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर हमने नगर पालिका के लिए खोला है, जिसमें लोगों को एसडीएम ऑफिस और नगर पालिका के चक्कर ना काटने पड़े। नगर पालिका से जो जुड़ी हुई जो भी सर्विसेज है वो वहाँ उपलब्ध होंगी, और वो वहीं अपनी कोई प्रॉपर्टी टैक्स है उसमें त्रुटि है, कोई जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है उसमें अप्लाई करवाना चाहते हैं, जो भी सुविधाएं नगर पालिका द्वारा दी जाती है वो एक ही छत के नीचे नागरिकों को मिल सके, ऐसा प्रयास किया गया है। अवैध कब्जों को लेकर हम प्रशासन सभी सख्त हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि जो केस नगर पालिका ने जीत रखे हैं उनकी हम अपना पोजीशन ले लें, और जो नए कोई कब्जा अगर हमें दिखता है तो उस पर भी त्वरित कार्रवाई की जाए। ऐसे निर्देश सभी अधिकारियों को जो भी से जुड़े हुए उनको दिए गए हैं। एस शर्मा की रिपोर्ट।